इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय दिल्ली से। हमारे बीच में समाज सेवी जगवीर जी हैं, जो कि बहुत अरसे से समाज का काम कर रहे हैं और समाज की बात को उठा रहे हैं। जगवीर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जगवीर जी, अब इंडिया और भारत इसमें दो फर्क कर दिए हैं। इंडिया एक जो गुलामी का शब्द है उसको हटाना चाहते हैं, तो आप कैसा देखते हैं और कैसा आपको महसूस होता है? दोनों ही शब्द भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में दिए गए हैं और दोनों ही शब्द संवैधानिक हैं। अब इन दोनों की मिली भगत से जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये इंडिया बनाम भारत का मुद्दा लाया जा रहा है, जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है और इससे छेड़छाड़ करना पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही जनता के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये बनावटी मुद्दे पैदा किए जाते हैं भारतीय राजनीति में। जगवीर जी, आप संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार तो संविधान को धराशायी कर रही है। और अभी आपने देखा ना, विवेक ओबरॉय जो प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं हम तो संविधान चेंज करेंगे। ये बात नहीं है। जब पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इनकी सरकार थी, तब भी संविधान समीक्षा की बात हुई थी। क्या हुआ? संविधान को हटाने का मतलब है कि यहाँ की जनता को बनाना। भारतीय संविधान भारतीय जनता को नागरिक का दर्जा देता है और नागरिक के कुछ मूलभूत अधिकार हैं और मूलभूत अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुसार। अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो 1950 से पहले भारतीय जनता यहाँ की प्रजा थी, नागरिक नहीं थी। और नागरिक नहीं थी, नागरिक अधिकार नहीं थे। प्रजा के रहमो करम पर, राजा के रहमो करम पर प्रजा रहती थी। लेकिन भारतीय संविधान व्यवस्था लागू होने से, संविधान लागू होने से जनता को मूल अधिकार मिले हैं और उन मौलिक अधिकारों का हटाना, संविधान को हटाने का मतलब है मौलिक अधिकारों को हटाना, जनता को फिर से प्रजा बनाना, राजा के रहमो करम पर रखना। तो ये यहाँ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक सफुगा है जो छोड़ा गया है। भारतीय संविधान को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर उसके बाद में माने प्रधानमंत्री जी और उनके जो सहयोगी हैं वो करें उनके निजी विचार थे। क्या ऐसे निजी विचार हो सकते हैं? यदि इन शब्दों को और कोई कह देता तो उनको टाड़ा लग जाती, उनको जेल हो जाती। और अभी तक विवेक ओबरॉय के साथ कुछ इस तरीके का काम नहीं हुआ है। नहीं, ये विचार अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसका अतिक्रमण है। आप विचार अभिव्यक्ति के नाम पर भारतीय संविधान को हटाने की बात करेंगे, ये जनता अच्छी तरह समझती है। और मैं तो समझता हूं अगर सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। बहुजन समाज की एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में और लेख में कहा भी है कि सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए कि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान को हटाने की बात कैसे कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान तो यहाँ के प्रजातंत्र की नींव है। और भारतीय संविधान न मात्र भारत में बल्कि संसार के सारे संविधानों में सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है और विविधता में एकता को समेटे हुए सबको अधिकार देता है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म विश्वास के लोगों को रहने का अधिकार है, सबको नागरिकता में समान अधिकार है, सबको यहाँ फलने फूलने का अधिकार है। अच्छा, क्रिकेटर बल्लेबाज भी कहते हैं नहीं, हमें लगता है कि गुलामी का शब्द है। नहीं, आज उनको गुलामी का शब्द लग रहा है। गुलामी का शब्द यह नहीं है, गुलामी तो भारतीय जनता की है। अगर भारतीय संविधान की आप उद्देशिका को पढ़ें और उद्देशिका में जो निहित है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर, ये दृढ़ संकल्प जो उस समय के नेताओं ने, जनता ने लिया कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना, क्या व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो पाई है? भारतीय जनता वास्तव में आज भी गुलाम है, उसे न्याय नहीं मिलता। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में, अभी परसों तरसों की खबर पढ़ रहे थे कि 20 किलोमीटर तक एक आदिवासी
परिवार अपनी गर्भवती औरत को 20 किलोमीटर कंधे पर उठा करके ले गए हैं इस भारतवर्ष में, जहां G20 चल रहा है, जहां 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च भारतीय प्रेसिडेंसी में हुआ है, भारत की अध्यक्षता में हुआ है G20 में। और उसी देश में भारत का नागरिक जिसकी गरिमा को स्थापित करने की गारंटी भारतीय संविधान देता है, वो अपनी गर्भवती महिला को 20 किलोमीटर कंधे पर लाद के ले जा रहा है। ये शर्म की बात है। गुलामी ये है, गुलामी शब्दों की नहीं है, इंडिया और भारत की गुलामी नहीं है, जनता की गुलामी है। जनता की गुलामी को अगर कोई दूर कर सकता है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा ही दूर कर सकती है, क्योंकि अम्बेडकरवादी विचारधारा में व्यक्ति केंद्रित है, वो नागरिक केंद्रित है। वो सरकार की ड्यूटी लगाती है कि अपने नागरिकों को सही जीवन यापन का अवसर प्रदान कराए। जगवीर जी, आपने G20 की बात करी, G20 की बात करी थी। जिस समय G20 चल रहा था और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ही बुलडोजर चल रहा था। हाँ, यही तो बात है। हम छुपाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को, हम झुग्गी झोंपड़ियों को या तो तोड़ दे रहे हैं या उन पर पर्दे लगा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 76 साल के आजादी के बाद भी हमने गरीबी नहीं हटाई, क्योंकि हम गरीबी हटाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका नाम आप बदल सकते हैं, उसे कांग्रेस कह लो, उसे भारतीय जनता पार्टी कह लो, उसे एनडीए कह लो, उसे इंडिया कह लो, यूपीए कह लो, कोई भी कह लो, लेकिन उनकी विचारधारा है कि यहाँ की जनता को उतना दो खाने को जो कल आ जाए कमाने को, उसे ज्यादा मत दो, उसकी गरीबी दूर मत करो, इतना दो खाने को जो कल आ जाए कमाने को। जी हाँ, ये दर्शन है यहाँ का। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर रहते हुए उन्होंने मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया कि कम से कम न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए कि वो अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खाना खा सके, अच्छे मकान में रह सके। क्या आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इस विकास के मॉडल में दुनिया में क्या आज दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी 5-5 और 6-6 हजार रुपए में ठेकेदारी में काम नहीं कर रहे? क्या मल्टीनेशनल कंपनियों में जो गिग वर्कर्स हैं 10-10 हजार रुपए में काम नहीं कर रहे? दिल्ली जैसे महानगर में 10 हजार रुपए में अगर कोई परिवार चला के दिखा दे, गरिमापूर्ण जिंदगी जी के दिखा दे, तो हम बताएं जगवीर जी, विदेश का मॉडल नहीं कहते, इसे विनाश का मॉडल कहते हैं। ये जनता का शोषण है और आर्थिक गुलामी थोपी जा रही है। जगवीर जी, विदेशों में वाहवाही हो रही है मोदी जी की और भारत की। देखो यहाँ भी वाहवाही हो रही है मोदी मीडिया में, लेकिन पब्लिक में जाके पूछो, उससे उसका दर्द पूछो। जो सुबह 6 बजे निकलता है मोटरसाइकिल लेकर के, डिलीवरी मैन का काम करता है और शाम को 8 बजे जाके चलता है, 14 घंटे काम करता है, तो कभी जाके 500-700 रुपए कमा पाता है। तो इसमें मोदी जी का और भारत का क्या लेना देना? सरकार किस लिए होती है पिपल साहब? सरकार की ड्यूटी क्या है? सरकार की ड्यूटी केवल इवेंट करना है? सरकार की ड्यूटी केवल टैक्स लेना है? सरकार की ड्यूटी है अपनी जनता के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाए, और जिनकी आमदनी ज्यादा है उनसे टैक्स लेकर के, जिनकी आमदनी कम है उनको भी परचेजिंग पावर मुहैया कराए। उनकी अगर आर्थिक जो कंज्यूमर है, जो गरीब है, गरीब तबके के पास अगर पैसा आएगा तो मार्केट में खरीदारी करने जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन में वहां वर्करों की मांग होगी। ये आर्थिक उन्नति का तरीका है। लेकिन पैसे का फ्लो, आपकी नीतियां ऐसी है कि पैसे का फ्लो एक वर्ग विशेष के प्रति सेंट्रलाइज होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। तो ये आर्थिक मॉडल नहीं है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकार की कमियां हैं, सरकार को पूरी करनी चाहिए। लेकिन सर, सरकार को कौन बनाता है? हम मानते हैं कि 2014 में तो मोदी जी ने वायदे किए थे कि भाई आपको 15 लाख रुपए देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिर 2019 में तो मोदी जी ने कोई वायदे नहीं किए ना आपसे, तो फिर आपने क्यों एब्सोल्यूट सरकार बनाई? क्या मालदार व्यक्ति, क्या पूंजीपति व्यक्ति क्या वोट डालने जाता है? सर, भारतीय राजनीति में 3 फैक्टर काम करता है, मनी, मीडिया और माफिया। मनी के द्वारा मैनेज किया जाता है, गरीब जनता है और उसे बहला फुसला लिया जाता है, वायदे किए जाते हैं और वो आगे की सोच नहीं पाता। इसीलिए आप देखो पिपल साहब, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में आप नजरपात करो तो सरकारी विद्यालयों को नकारा किया जा रहा है।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड और सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन उनको अध्यापन का कार्य न करा करके उनसे और कार्य कराए जाते हैं और जनता में एक परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में कुछ आप परिवर्तन करने जा रहे हैं? नहीं, जनता के बीच में हम जाएंगे। अम्बेडकरी विचारधारा जिसे एक वर्ग विशेष तक सीमित करके रख दिया है मोदी मीडिया ने, अम्बेडकरी विचारधारा ही इस भारत का समग्र विकास कर सकती है और भारतीय नागरिकों में आपस में भाईचारा पैदा कर सकती है, वो नफरत नहीं फैलाती। अम्बेडकर की विचारधारा कहती है कि हर व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति भारतीयता को पहले माने। और उन्होंने कहा भी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि अगर सच्चे भारतीय नागरिकों में हम प्रथमतः भारतीय हैं, अंततः भारतीय और केवल भारतीय हैं, ये भावना जब तक नहीं पनपेगी, जब तक सच्चा राष्ट्रवाद नहीं पनप सकता है। छत्र में राष्ट्रवादी लोग आ जाएंगे, एक संप्रदाय विशेष के रीति रिवाजों को, उनके त्योहारों को, उनकी मान्यताओं को ही राष्ट्र मानने लगेंगे और आज ऐसा ही है।